मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, 14 मई 2026 द्वितीय एग्जाम सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर बताया जा रहा है। ये 14 मई का प्यारे विद्यार्थियों पेपर है। आप समस्त विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है कि अब आप सभी बच्चों के पास में ये एक अंतिम मौका बचा है। अंतिम मौका, इस मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ये आपको पास कराने में बहुत ही सहयोग करेगा। ये परीक्षा द्वितीय परीक्षा। चैनल के साथ सभी बच्चों को जरूर जुड़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाते हैं वो 100% परीक्षाओं में छपते हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को इन सभी प्रश्नों को याद करके ही जाना है और अच्छे से याद करना है। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से सभी बच्चे आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिन रात आपके लिए लगा हुआ हूँ और आपकी हेल्प मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती अगर आपने इस बार अच्छे से पढ़ाई की हो तो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ये आपसे पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला क्वेश्चन आएगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना होती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है। यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ध्यान रखना है। आप सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपने इस बार अच्छे से तैयारी नहीं की तो प्यारे विद्यार्थियों नुकसान आपका होगा। मैं लगातार आपके लिए तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप भी स्वयं अपने लिए तैयारी जरूर करें। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे उदारीकरण बोला जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उदारीकरण। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन से शासन व्यवस्था है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पर आपको द्विदलीय शासन व्यवस्था ध्यान रखना है। जितने भी प्यारे भैया बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, समस्त विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है कि आप सभी बच्चे चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर करें अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो। प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूँ आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे नंबर दिला सकूँ। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी, तो वो कब प्रकाशित की थी, प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, सन 1900 में ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, विशाखापट्टनम है, जो कि सबसे सुरक्षित पत्तन यानी कि सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। यहाँ पर आपको विशाखापट्टनम लिखना है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, चारागाह किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहा गया है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई, तो प्यारे विद्यार्थियों प्रथम जूट मिल की जो स्थापना होती है वो कहाँ पर होती है, आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो प्यारे विद्यार्थियों ये किया गया था सूरत में। 1901 में भारतीय फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, 5,84,000। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ध्यान रखना है जनता के प्रति। किसके प्रति, जनता के। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। यहाँ पर लोकतंत्र लिखना है। बैंक जमा राशि पर देने वाले ब्याज पर ऋण अधिक रहती है, यहाँ पर ऋण लिखा है, ऋण लिखना है। किस पर लेती है, जमा राशि पर। इसमें आपको क्या लिखना है, जमा राशि। स्क्रीनशॉट लेकर आप समस्त विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद करेंगे और अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे, यही मैं आप समस्त विद्यार्थियों से चाहता हूं। एक बार सभी बच्चे एक साथ वीडियो को लाइक करेंगे और प्यारे विद्यार्थियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, लगातार आपके लिए लगा हुआ हूं। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, ये सत्य लिखना है। JN टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था, बिल्कुल बात ये सत्य है।
19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, ये आपको गलत लिखना है। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है, गलत होगा। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, गलत होगा। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, बिल्कुल ये सत्य लिखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करें। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सभी बच्चे, सभी साथीगण, सभी विद्यार्थीगण। कहवा उत्पादक राज्य, प्यारे विद्यार्थियों, कहवा उत्पादक राज्य के बारे में आपसे पूछा गया है, तो वो क्या है? वो है कर्नाटक। जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग में आपको किससे मिलाना है? जनरल डायर से मिलाना है। यहाँ पर हमारा जनरल डायर सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। रोलेट एक्ट 1919 से मिलाना है। बेल्जियम की भाषा फ्रेंच और डच बताना है। सामुदायिक सरकार में आपको बेल्जियम से मिलाना है। फोर्ड मोटर्स भारत में आई थी 1995, ऑप्शन नंबर 7। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्यन, तो ये आपकी जोड़ी के नंबर आप स्क्रीनशॉट लेकर याद करें। आपको ही याद करना पड़ेगा, पास आपको होना है, इसलिए आप इन प्रश्नों को ना छोड़ें, अच्छे से याद करें। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर है? टिहरी जो बांध है प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड। नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो परमाणु ऊर्जा के जो दो खनिज है वो है, एक यूरेनियम है, यूरेनियम, और दूसरा हो जाएगा थोरियम। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? तो 1948। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो वो पाई जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले। अगला प्रश्न देख लो। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लंदन। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। देखते हैं कौन यहाँ पर आंसर देगा। एक और बात मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, आपके जो क्वेश्चन छूट रहे हैं 6 से 23 तक के, तो 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आप सभी बच्चों को तब तक के लिए इन प्रश्नों को याद करना है। 4 सेट पेपर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के डाल दिए हैं। अब 4 सेट के 6 से 23 तक के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप सभी बच्चों को उन्हें याद करना है अगर आपको पास होना है तो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी प्रकार से डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।